वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एग्जाम्पल नंबर 9.1 और 9.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 9.1। अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। यहाँ पर बच्चों हमें एक स्टील रॉड गिवन है जिसकी रेडियस है 10 mm और लेंथ है 1 मीटर। हम ऐसा करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम साथ साथ नोट कर लेते हैं। हमें रेडियस गिवन है, रेडियस r इज इक्वल टू 10 mm। अब ये मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ 1 मीटर, हमें लेंथ गिवन है l इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ। बच्चों सपोज ये इस तरीके से कोई वायर है, स्टील रॉड जो है वो हमें गिवन है। तो इस स्टील रॉड पर यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है और ये फोर्स है 100 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है हमें वो गिवन है 1 मीटर, ये l। तो l की वैल्यू 1 मीटर है और यहाँ पर ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने ये भी वैल्यू लिख ली है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, हमें अभी हमने फोर्स नोट नहीं किया, फोर्स और लिख लेते हैं हम। F इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ये हमने सब SI यूनिट में नोट कर लिए हैं। कैलकुलेट क्या करना है हमें, A पार्ट में हमें फाइंड करना है स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन A। अब जो फॉर्मूला स्ट्रेस का होता है बच्चों वही आपने प्रेशर का पढ़ा है कि प्रेशर भी तो F अपॉन A होता है। फिर दोनों में डिफरेंस होता है क्या कुछ? तो हाँ, अगर स्ट्रेस और प्रेशर की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है और जो स्ट्रेस है वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। जब भी किसी रॉड पर या वायर पर बाहर से कोई फोर्स लगाई जाती है तो क्या होता है, वायर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। तो इस फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसकी लेंथ में थोड़ा चेंज कर देता है। अब जब ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हटा ली जाती है तो वायर फिर से पहले जैसा हो जाता है, अपनी पहले वाली लेंथ को ही, शेप को रीगेन कर लेता है। ये किस फोर्स की वजह से होता है, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर जो हम F ले रहे हैं बच्चों, ये फोर्स कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस के फॉर्मूले में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब बस हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज रख लेंगे। एरिया हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है इसलिए। अब हम सारी वैल्यूज रख लेते हैं। फोर्स हमें गिवन है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। पाई हम रख लेते हैं 3.14 और r की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसका है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 100 अपॉन 3.14 इंटू, सारी पावर्स हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर है 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर है बच्चों ये 10 टू द पावर माइनस 2। तो 10 टू द पावर माइनस 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं ये 3.14 से 100 को और यहाँ पर पावर हमारे पास 7 आ जाती हैं। तो इसको डिवाइड करके हमें मिलता है ये 31.8 इंटू 10 टू द पावर 7 और इसको हम लिख सकते हैं 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8। ये क्या आया है, स्ट्रेस। तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया स्ट्रेस के लिए। अब बी पार्ट में हमें फाइंड करना है इलॉन्गेशन, मीन्स चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना चेंज आया जब यहाँ पर फोर्स लगाया गया। तो फोर्स लगाने के बाद
कुछ इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई होगी, तो हमको वो चेंज जो है डेल्टा एल ये फाइंड करना है कि डेल्टा एल कितना होगा। तो बी पार्ट में हमें फाइंड करना है एलोंगेशन। बच्चों हमारे पास यंग मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस होता है F अपॉन ए और ये है स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L। यहाँ से हमें डेल्टा L फाइंड करना है बच्चों, तो अब हम यहाँ से डेल्टा L लिख लेते हैं कि क्या आएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू F L अपॉन ए वाई। ठीक है, इसको हम और इस तरह से लिख सकते हैं ना, F L अपॉन ए डेल्टा L। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब ना लिख के y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, उससे डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी एफ एल अपॉन ए वाई। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 और l हमें 1 मीटर गिवन है। एरिया पाई आर स्क्वायर ही ले रहे हैं हम, तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू को हम 10 टू द पावर -2 लिख लेते हैं और उसका स्क्वायर। वाई बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है यंग मॉड्यूलस की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ये हमने लिखी नहीं थी, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैल्यू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं y is equal to 2.0 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये y की वैल्यू भी रख लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो डेल्टा L इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू तो बच्चों ये कैलकुलेशन करके हमें मिल जाती है डेल्टा एल की वैल्यू 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1.59 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1.59 मिलीमीटर ये डेल्टा एल की वैल्यू आ जाती है, ये इलोंगेशन की वैल्यू आ गई। सेकेंड आंसर हमारा। अब देख लेते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में बच्चों हमें फाइंड करना है स्ट्रेन। स्ट्रेन फाइंड करना है हमें, और स्ट्रेन मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एल अपॉन एल, ये फाइंड करना है। तो डेल्टा एल की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट की ही है 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू हमको 1 गिवन है, तो हम यहाँ पर ये एल की वैल्यू 1 मीटर रख लेते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, मीन्स जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब हम ये परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि परसेंटेज स्ट्रेन कितना है, ये स्ट्रेन परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं हम। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.159। ठीक है, इतने परसेंट का स्ट्रेन आ गया, मतलब जो उसकी लेंथ है 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद इतने परसेंट चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल 9.1। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 9.2। बच्चों एग्जाम्पल 9.2 में एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 2.2 मीटर, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 1.6 मीटर, दोनों की डायमीटर सेम है, एंड टू एंड दोनों को कनेक्ट किया गया है। When a load is applied, the net elongation is found to be 0.70 mm। जब उन पर कोई लोड अप्लाई किया जाता है तो दोनों वायर का जो इलोंगेशन है, टोटल इलोंगेशन, वो 0.70 mm आता है। ऑब्टेन द लोड अप्लाई, तो हमें यही जो फोर्स अप्लाई की गई है यही कैलकुलेट करनी है, मतलब F की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
बच्चों हमें इस तरह से गिवन है क्वेश्चन में कि एक हम ये मान ले रहे हैं सपोज कि ये कॉपर वायर है, ठीक है, और इसके साथ ही कनेक्ट है स्टील वायर। यहाँ पर दोनों की हमको रेडियस जो है वो सेम गिवन है, मीन्स डायमीटर गिवन है वैसे तो रेडियस भी दोनों की सेम आ गई। और यहाँ पर एक लोड अप्लाई किया गया है, सपोज ये वैल्यू है F जो हमें फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं कि ये है कॉपर वायर, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर ये हमें गिवन है, और ये मान लेते हैं कि हम ये स्टील वायर है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, ये है 2.2 मीटर और ये है 1.6 मीटर, ये हमें गिवन है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर ये है 2.2 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील वायर ये है 1.6 मीटर, रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं डायमीटर से, तो हमको डायमीटर गिवन है 3 mm, हम इससे 3/2 mm ये हमने फाइंड कर ली रेडियस, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 1.5 × 10⁻³ मीटर ये रेडियस आ गई। नेट इलोंगेशन भी गिवन है बच्चों। नेट इलोंगेशन का मतलब क्या है कि टोटल जो लेंथ में चेंज आया है दोनों वायर में, मीन्स ΔL इन कॉपर वायर प्लस ΔL इन स्टील वायर, ये हमें गिवन है। और ये कितना गिवन है 0.7 mm, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये आ गया 0.7 × 10⁻³ मीटर, ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर हमें ये फोर्स फाइंड करना है कि कुछ फोर्स अप्लाई किया गया जिससे कि इतना इलोंगेशन इसमें आ गया है, कुछ फोर्स लगाने से जो इलोंगेशन आया वो हमें गिवन है टोटल, तो फोर्स कितना अप्लाई किया गया है फॉर दिस इलोंगेशन ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जब हम वायर की बात कर रहे हैं, वायर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम यंग मॉडुलस लेंगे ना, तो क्या है फॉर्मूला y = FL/A ΔL, ये जस्ट हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था। बच्चों इस फॉर्मूले में हमारे पास ना तो F की वैल्यू है ना हमारे पास ΔL की वैल्यू है, L हमें गिवन है, एरिया हमें दोनों वायर्स के लिए सेम गिवन है, ठीक है। तो एक तरह से F और A दोनों ही सेम है यहाँ पर, तो हम इसकी हेल्प से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं YC/YL इज इक्वल टू LC/LS इंटू ΔLS/ΔLC। ये कैसे आया, बिकॉज F and A are same for both the wires, तो दोनों वायर्स के लिए ये सेम है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से ΔL ये वाला रेशो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, मीन्स हम ΔLS/ΔLC इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो आ जाएगी YC/YS इंटू LS/LC। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हम टेबल से देख लेते हैं कि टेबल में हमें ये गिवन है कि कॉपर के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻11 और यहाँ स्टील के लिए ये वैल्यू होती है 2.0 × 10⁻11। और यहाँ लेंथ देख लेते हैं कि हमको वैल्यू कितनी गिवन है, स्टील वायर के लिए 1.6 और कॉपर वायर के लिए है ये 2.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6/2.2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाता है ΔLS/ΔLC इज इक्वल टू 0.4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ΔLC/ΔLS इज इक्वल टू 1/, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/0.4, और 1/0.4 का मतलब क्या है 2.5। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई ΔLC की कि ये 2.5 टाइम्स है ΔLS के। जो इलोंगेशन हो रहा है वो कॉपर वायर में 2.5 टाइम्स है स्टील वायर के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एक और वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में। तो वी आर गिवन, हमें क्या गिवन है, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ ये हमें गिवन है। और यहाँ पर डेल्टा एल सी की वैल्यू एल एस की फॉर्म में हमारे पास है, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फिर इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं हम डेल्टा एल सी की, तो ये क्या आ जाएगी 2.5 डेल्टा एल एस, और ये है ही डेल्टा एल एस, यहाँ ये 0.7 इंटू 10⁻³ तो इसको ऐड करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 3.5, तो ये आ गया 3.5 डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ यहाँ से अब हम डेल्टा एल एस निकाल सकते हैं, 0.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.5। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी फिर 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, मीटर में हमें जो मिल जाएगा डेल्टा एल एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इंटू 10⁻⁴। और ये हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम इसको अगर 7 इंटू 10⁻⁴ इस तरीके से लिख लें तो उसमें से ये 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल्टा एल सी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो हमें दोनों ही वायर का इलोंगेशन जो है वो मिल गया है। अब यहाँ पर अब हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स। तो अब हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ से हमें फोर्स फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू आ जाता है वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक, ये आ जाता है। अब हम इसको किसी एक वायर के लिए यूज़ कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर जो यंग मॉडुलस ले रहे हैं, स्टील वायर का ले रहे हैं, एरिया तो दोनों के लिए सेम ही है, तो उसमें तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो भी वैल्यू डिफरेंट है उनको हम रख देते हैं। तो यहाँ पर फोर्स हमें कॉमन ही दिया हुआ ना कि दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम किसी भी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉपर के लिए भी यूज़ करें अगर वैल्यूज़, तो भी हमें सेम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ हम वैल्यू रख लेते हैं यंग मॉडुलस फॉर स्टील, तो 2 इंटू 10⁻11, और एरिया जो है वो πr² है, तो हम इसको पाई की वैल्यू को रख लेते हैं 3.14, और r की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की थी स्टार्टिंग में 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये r² हो गया। अब इसके बाद है डेल्टा एल एस, तो वो हमने भी कितना फाइंड किया है, डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक। अब यहाँ अपॉन में एल एस, हमको ये लेंथ कितनी गिवन है वायर की, स्टील वायर की लेंथ है 1.6। अब हमें बच्चों ये सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो कैलकुलेशन हमें यहाँ पर काफ़ी दिख रही है, तो हम ऐसा करते हैं पहले सारे नंबर्स जो हैं उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई ये आ गई 4, तो 4 इंटू 3.14, और यहाँ पर ये 1.5 का स्क्वायर है तो 2.25 आ गया ये, अपॉन 1.6। ये तो हमने सारे नंबर्स ले लिए। अब हम 10 की पावर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पावर है 11, यहाँ पर पावर है -6, और यहाँ पर पावर है -4, ठीक है। तो और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 17.66 इंटू 10, या इसको हम लिख सकते हैं 176.6 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.76 इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है।
ये आ गया बच्चों। तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल 9.1 और 9.2। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।